Hello students, I am Rani Devi, your EVS teacher. So open your book, page number 53. Today we are going to study remaining part of chapter 6. The rivers here do not have water all around the year, and yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. People knew that every drop of water was precious. Lakes and johars were made to collect water. Water was everyone's need. One and all came together in this work, be it a businessman or a laborer. Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells and bodies, यानी कि stable. The soil of the area also became wet and fertile. यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता था. सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों थी. लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे. एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वाज प्रीसियस, कि वो ये हर बूंद कैसी है, कीमती है. पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे. जोहर्स यानी कि जोहड़, यह एक साझी सबकी ज़रूरत थी. साझी का मतलब सभी की, इकट्ठे. इसलिए इंतज़ाम में भी सभी जुड़ते थे, चाहे वो व्यापारी हों. एवरीवन नीड्स, सभी की ज़रूरत थी. तो वन एंड ऑल केम टुगेदर, इसलिए सभी इकट्ठा होकर के वो काम करते थे. ये चाहे फिर वो बिजनेसमैन हो या लेबरर, या वो लेबर हो. तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था. आसपास की ज़मीन कैसी हो जाती थी, नम हो जाती थी. वेट एंड फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ हो जाती थी. एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट. हाउ डू यू थिंक द rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. तो घर घर में भी क्या था, एवरी हाउस यानी कि हर घर में, घर घर में ही बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था. सामने दिए गया जो चित्र है ये दिया गया है. तो इसमें भी आपको क्या करना है, निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने हुए टैंक में कैसे आता है. ये उनकी व्यवस्था दी गई है इसमें. ये छतों पर पानी है वो कैसे वो नीचे टैंक में आता है. ये टैंक बना हुआ है नीचे, इसमें जो पानी आ रहा है. Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine while looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. ये स्टेप बेल दिया हुआ है. तो तुमने
क्या कभी बावड़ी देखी है? ये बावड़ी इसमें बनी हुई है चित्र में। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? लुक एट द पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर को आप देखो, ऐसी बावड़ी आपने देखी है? क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिलों के नीचे, ये सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं आपको इसमें, तो इन सीढ़ियाँ ये कई मंजिल नीचे तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे सीढ़ियों से उतर के, इसीलिए इसे कुछ लोग सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। टर्न द पेज। Long ago, people used to make long journeys with their caravan of animal and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो यात्रा करते थे, लंबी लंबी यात्राएं अपने कारवां के साथ, जानवरों के और माल के साथ में। गुड्स मीन्स माल। तो लोग ये फील करते थे, ऐसा महसूस करते थे कि जो ट्रैवलर हैं, जो रास्ते में आने जाने वाले मुसाफिर होते हैं, उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना अच्छा होता है या होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप वेल बनाए हुए थे, यानी कि बावड़ियाँ बनाई हुई थी। हैव यू एवर फेस्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरियाज? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? क्या कभी तुमने भी पानी की शॉर्टेज को महसूस किया है? यदि किया है तो कब किया है और उसका क्या कारण रहा? टॉक टू योर ग्रैंडमदर और एनी एल्डर्स पर्सन व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अपनी दादा नानी या किसी और बड़े से बातचीत करके आप पता करें कि जब आपकी एज के थे तब पानी कहाँ से किस तरह से आता था। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फ्रॉम द हाउस हैज़ बीन अ चेंज नाउ। और अब उसमें क्या बदलाव हुआ है? पहले वो कहाँ से पानी लेते थे और अब उसमें क्या बदलाव हुआ, तब में और अब में? व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड ट्रेवलर्स? फॉर एग्जाम्पल, प्याऊ, मशक, leather bag, any other? Now what do people do about water when they travel? मुसाफिरों के लिए पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से किया जाता था? प्याऊ के द्वारा या मशक या कुछ और? यह मशक होता है, पहले के टाइम में एक चमड़े का बैग होता था, उसको मशक बोलते हैं। उसी से लोग जो हैं वो गश्ती बोलते थे उसको, नालियाँ वगैरह ही साफ़ करता था या किसी को पिलाता था। उसमें अच्छा पानी भर रहता था, लेकिन वो चमड़े का बैग होता था, तो उससे। और आजकल के सफ़र में लोग क्या क्या करते हैं? कस्टम रिलेटेड टू वाटर, यानी कि पानी से जुड़े हुए कस्टम्स मीन्स रिवाज। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड nalas. Many customs and festivals are related to water and some places whenever lakes get filled with rainwater, the people
gather around the lake to celebrate. See the bridge of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. She goes to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without वाटर? तो ये आप चित्र देखें। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने जो हैं पानी के ये स्रोत हैं, जैसे कि बावड़ी, तालाब, नौला ये होते हैं जिनसे लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड में ये फ़ोटो दिखाया गया है जैसे जिनसे कि लोगों की पानी की जो है ज़रूरत पूरी होती है। तो कई रिवाज इससे जुड़े हुए भी हैं और जश्न मनाए जाते हैं पानी के लिए। आज भी बारिश से तालाब की खुशी में आसपास जो है वह मेले जैसा माहौल हो जाता है। ये उत्तराखंड का एक दुल्हन है जो कि यहाँ पर क्या कर रही है, गांव में है, वह झरने या तालाब पर सिर झुकाती है। ये पूजा कर रही है वो। आज शहरों में भी रिवाज एक मज़ेदार रूप लिए है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है, क्योंकि पानी है तो जीवन है, पानी से ही ज़िंदगी जुड़ी हुई है। कैन वी इवन इमेजिन विदाउट वाटर? क्या हम जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं क्या पानी के बिना? तो इसलिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में ये बताया गया है। बच्चों, हमें भी पानी की बचत करना चाहिए और पानी को बेकार नहीं बहाना चाहिए। तो इस चैप्टर से आपको समझ में आ रहा होगा कि पानी की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है। बिना पानी के हमारा सुबह से शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो आप इस बात को समझेंगे। थैंक यू।